पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। दोनों असीम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर तारीफ। चीन रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान ने मुआहदा कर लिया तो ठीक, वरना उसे तबाह कर देंगे। चाहूँ तो ईरान से अभी निकल सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं करूँगा। ईरान को अपनी तामीर नौ में 25 साल लगेंगे। चीनी सदर से ईरान पर तफसीली बात होगी। नहीं समझता ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत है। हमें ईरान के मामले पर नेटो समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ सिर्फ वही मुआहदा करेंगे जो अच्छा होगा, ऐसा मुआहदा जो अमरीकी और हकीकत में ईरानी अवाम के लिए अच्छा होगा। ये भी कहा, चीनी सदर साल के आखिर में अमरीका आएंगे। अमरीका और चीन दुनिया की 2 सुपर पावर्स हैं। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। इससे पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप का ईरान से बराह रास्त बातचीत का दावा। कहा, यकीन है ईरान यूरेनियम अफसूदगी 100% रोक देगा। हम ईरान से अफसूदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे। अमरीकी सदर चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग समेत अहम मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की धमकी। वाज़ेह किया, ईरान के मुमकिन ऑप्शंस में यूरेनियम अफजूदगी 90% तक ले जाना भी शामिल हो सकता है। इस मुमकिन ऑप्शन का पार्लियामेंट में जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 90% अफजूदगी का मतलब एटम बम बनाने की सलाहियत के करीब होना है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। जितनी ताख़ीर होगी उतना ही अमरीकी टैक्स दहिंदगान को कीमत चुकाना पड़ेगी। रोक सको तो रोक लो। काला चश्मा, काला मास्क, हाथ में मिनरल बॉटल। मिलिए ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से। सिंध से पंजाब तक दर्जनों मुकदमात में इंतहाई मतलूब और मफरूर। अदालत ने VIP प्रोटोकॉल के साथ पेशी। ना हाथों में हथकड़ी, ना ही गिरफ्तारी का कोई खौफ। अंदाज भी बेपरवाह। पुलिस वालों ने भी दिया भरपूर साथ। निज़ाम को बेनकाब कर दिया। ड्रग क्वीन के पीछे पीछे चलते रहे, रास्ता दिखाते रहे। गिरफ्तारी से पहले मुलजिमा की ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में पिंकी पुलिस को कहती रही, पूरे धड़ल्ले से कोकेन बेचती हूँ। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों की अकल ही घुटनों में है। 15 सालों से आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिस दिन पिंकी की तरह सोचने लग जाओगे, ब्रांड बन जाओगे। एक और ऑडियो में पिंकी ने कहा, मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा। काम एक मर्द संभालेगा। मुलजिमा की अदालत में VIP पेशी की वीडियो सामने आई तो एडिशनल IG को गुस्सा आया। SHO कार्डन SIU और IO मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी SSP साउथ की सपोर्ट कर दी। मुलजिमा को सुबह गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिमा से 15 लाख से ज़ायद की कोकेन और दीगर ममनुआ अशिया बरामद हुई। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कराची पुलिस ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। ड्रग क्वीन पिंकी से मुतालिक तफ्तीशी टीम के सनसनीखेज इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां तेजाब से जलाईं। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में मुनशियात की खुफिया लेबॉर्ट्री भी चलाती रही। कोकेन को मजीद महलिक बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करती थी। पिंकी का दौरान तफ्तीश लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस ऑफिसर से शादी का दावा। मुलजिमा पिंकी ने तफ्तीश के दौरान बताया, कोकेन के खरीदारों में शोबिज इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल हैं। अनमोल उर्फ पिंकी रेड वाइन बनाने की माहिर है। इंकशाफ किया, 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा कोकेन का आदी बनाया। 13 साल पहले मुनशियात का काला धंधा शुरू किया। मुलजिमा का पोश इलाकों और पार्टीज में कोकेन फरोख्त करने का एतराफ। पिंकी का तफ्तीश में पुलिस एहलकारों को करोड़ों की मुबैना रिश्वत देने का दावा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार के कहने हैं, पिंकी का केस एक मिसाल बनाया जाएगा। मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ा जाएगा। JIT बनाएंगे, JIT को इख्तियार देंगे। वो मुलजिमा के पुलिस अफसरों के साथ राब्तों को भी सामने लाए। मुलजिमा की इस तरह अदालत पेशी अफसोसनाक है। मुलजिमा गिरफ्तार नहीं हो पा रही थी, उस पर कई मुकदमात थे।
ट्रंप की सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट। दुनिया में अमरीकी जंगों का दौरानिया शेयर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ जंग में सिर्फ 6 हफ्ते हुए। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग 543 हफ्ते जारी रही। इराक में 457 हफ्ते, वियतनाम में 439 हफ्तों तक लड़ाई की गई। अमेरिका की सिविल वॉर 2900 हफ्तों तक जारी रही। वर्ल्ड वॉर 2 196 हफ्तों तक लड़ी गई। एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ईरान के लेजर ड्रोन अब नहीं रहे। ईरानी स्पीड बोट्स भी तबाह कर दी। ईरानी नेवी का साबिक सदूर के अदवार से मुआवजा किया। पोस्ट में दावा किया गया, ट्रंप इंतजामिया ने 159 ईरानी कश्तियों को तबाह किया। एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, अमरीकी स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। ट्रंप ने डेमोक्रेट रहनुमाओं की तौहीन अमेज AI तस्वीर भी शेयर कर दी। पोस्ट में बाइडन, ओबामा और नैन्सी पेलोसी को सीवरेज के पानी में बिठा दिया। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों के अपने हवाई अड्डे पर मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन करार दे दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, ऐसी काया सराई का मकसद इलाके इस्तेहकाम और के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमेरिका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। बाज़ तैयारे और मुआविन हमला आइंदा मुतवक्के मुज़ाकराती मरहले के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। अगरचा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन आला सतह के सफारती तबादले जारी हैं। इसी तनाजुर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी उमूर के जरिए सहूलत फराहम की गई। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुंचा। ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान आबना हुर्मुज़ को खलीजी ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल ना करे, कतर की वार्निंग। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, दौरा अमेरिका का बुनियादी महवर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत था, ताकि इन कोशिशों का मुस्बत जवाब दिया जाए, जल्द अज जल्द किसी हल तक पहुँचा जाए। अमरीकी हुकाम को बताया, जंग का तूल पकड़ना खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उधर कुवैत ने दावा किया, पासदार इनकलाब के 4 अफराद को मुल्क में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। चारों ने समंदर के रास्ते कुवैत में दाखिल होने की कोशिश की। कुवैती वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एतराफ़ किया कि उन्हें मखसूस मिशन के तहत जजीरे में भेजा गया था, ताकि कुवैत के खिलाफ दुश्मन कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की कुर्सी खतरे में। एक एक करके वज़ीर साथ छोड़ने लगे। 5 पार्लियामानी सेक्रेटरीज और 4 वज़रा इस्तीफ़ा दे गए। बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ अवाम के उमूर के वज़ीर जेस फिलिप्स भी मुस्ताफ़ी। ओहदे छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी के मुआविन शामिल। 70 ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत की। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों में भर्तियाँ मेरिट पर करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म। मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आज़रबाईजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। हुकूमत का सदर ज़रदारी के बाद नवाज शरीफ को भी एहतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म जुमेरात को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत इक़्तिसादी टीम भी हमरा होगी। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम नवाज शरीफ को वफाकी बजट से मुतालिक ब्रीफ करेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला रोड आमद। बानी पीटीआई की बहनें भी मौजूद थीं। वज़ीर आला ने बानी की बहनों के साथ मिलकर अडियाला रोड पर धरना दिया। पीटीआई कारकुनान का वज़ीर आला KP का घेराव, बदतमीजी। सुहेल आफरीदी के गार्ड्स के पीटीआई कारकुनान को धक्के। सुहेल आफरीदी और बानी की बहनों ने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेंटर राना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई की मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है। बानी पीटीआई ने सियासत नहीं, हमेशा महाज आराई की। बानी पीटीआई इस वक्त जहां मौजूद है उनका कोई और नहीं, अपना ही जिम्मेदार है। अगर बानी पीटीआई सियासतदान है तो उनको मशवरा है वो सियासत करें। सियासी लीडर इस रास्ते से खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते। कैम्ब्रिज का दूसरा पर्चा भी आउट हो गया। दोपहर को होने वाला रियाजी A2 का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। कमरा इम्तिहान में तलबा गए तो वही पर्चा सामने आया जो कई घंटे से लीक था। IBCC इस्लामाबाद के हुकाम की भी पर्चा आउट होने की तस्दीक। इससे पहले रियाजी लेवल का पर्चा 29 अप्रैल को आउट हुआ था, जिसे दोबारा लेने का ऐलान किया गया। पहला आउटशुदा पर्चा 9 जून को दोबारा लेने का ऐलान किया गया। कैम्ब्रिज के कंट्री डायरेक्टर का कहना है तमाम पेपर लीक इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। मामला NCCIA को रिपोर्ट कर दिया है। टैक्स और मज़ीद टैक्स। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 9 माह में 12 खरब से ज़ायद वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेज़ात ने तमाम तफसीलात खोल दी। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में भी 35 अरब रुपए वसूल किए गए। कतर से LNG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद LNG का पहला जहाज़ पाकिस्तान पहुंचा। जहाज़ में तकरीबन 2,12,000 मखब मीटर LNG मौजूद है। तेहरान की जानिब से जहाज़ को रास्ता देना पाकिस्तान और कतर के साथ एतमाद साजी की अलामत है। एक और जहाज़ आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान के क्रिप्टो के मैदान में एक के बाद एक कामयाबी। आर्मी प्लेटफॉर्म क्रिप्टो स्लेट की ताज़ा रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेगुलेशन पूरी करने में इसराइल के बराबर आ गया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना है दुनिया तस्लीम कर रही पाकिस्तान क्रिप्टो में कई ममालिक से बहुत आगे है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत डिजिटल इनकलाब के लिए काम कर रहे हैं। फहश किताबों, मवाद और फहश चीज़ों की फ़रोख्त और नुमाइश पर सज़ाएँ मज़ीद सख्त करने की तजवीज़। सज़ाओं में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक सज़ा 2 साल करने की तजवीज़। कैद के साथ 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार चीनी वज़ीर-ए-ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक का पायदार जंगबंदी जारी रखने और आपने हुर्मत से मामूल की आमदरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर-ए-ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी साल से किरदार की तारीफ की। इसहाक़ डार की ऑस्ट्रिया के वज़ीर-ए-ख़ारजा के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ऑस्ट्रियन वज़ीर-ए-ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा ईरानी हुकाम से मुशावरत के लिए तेहरान पहुँचे। आपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश। अमरीकी जंगी जहाज़ का रुख मोड़ दिया। ईरानी बहरिया का दावा। पाकिस्तान ने इनकलाब का आपने हुर्मुज़ की हदूद में इजाफे का ऐलान। कहा मासी में ये इलाका 30 मील का था, अब इसे 300 मील कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ईरानी जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। अब तक 65 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। उधर फ्रांस और बरतानिया आपने हुर्मुज़ की दोबारा बहाली के मंसूबों पर इजलास की मेज़बानी करेंगे। मकसद हुर्मुज़ को खोलने के लिए अस्करी मंसूबों पर गौर है।
लोअर कोहिस्तान में शदीद बारिशें, दुबीर और जजाल में तूफानी बारिश से शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग, कई गाड़ियां मलबे तले दब गईं, 3 अफराद जख्मी। दुबीर बाजार में कई दुकानें भी मलबे की जद में आकर तबाह हुई। शदीद मौसमी हालात में फंसा ट्रक ड्राइवर दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हो गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरियों का कत्ल, 2 जख्मी। पहला वाक़या सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी हंगोरा गोट के करीब पेश आया। डाकू ने मज़ाहमत पर 25 साला सईदुल्ला की जान ले ली, भाई को शदीद जख्मी कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब डाकू ने 45 साला शख्स को कत्ल किया। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 30 शहरी जान बहक हो चुके। गुजरांवाला में गन पॉइंट पर लड़की से 6 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। सीपीओ गुजरांवाला का एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर नोटिस, 6 में से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। फ्लाई जिना का लाहौर से कोयटा फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान, कल से फ्लाई जिना की नई परवाज़ों का आगाज़ होगा। बुध, जुमा और इतवार को परवाज़ें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जिना ने एक तरफा किराया 18,000 रुपये रखा है। कराची में हल्की बारिश, शदीद गर्मी में मामूली कमी। NTMA की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। पंजाब, सिंध, KP, GB और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 12 से 24 घंटों में बारिश की पेश गोई। वाकई बहुत अकेले हो गए, शायद अधूरे। ने मुझे वो नहीं माँ बोलने हैं। पर मैं उनको पापा नहीं बोलूंगा। आई हेट यू। ताल्लुक हमारे रिश्ते, हम अपने इकलौते बच्चे को छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि नए रिश्ते पैदा करें। माना मर रही हूँ लेकिन मरी तो नहीं हूँ। आप फिक्र मत करें, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं, हाँ उनकी तरह ईमानदार जरूर। मैं तुझे तलाक दूँ। तलाक तलाक तलाक। और मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी एक साथ, ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम इंतहाई फैसलाकुन मोड में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।